हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में देखा था कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी। आज हम लोग देखेंगे ओवरव्यू अबाउट द सेल, कि सेल का एक ओवरव्यू देखेंगे कि सेल है क्या एक्चुअल में और सेल के अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, एक सेल का ओवरव्यू है। देखो, जैसा हमने कहा, क्या कहा था कि सेल जो होती है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो सब कुछ सेल ही है। तो एक्चुअल में ये सेल है क्या और किससे बना है, ओवरव्यू यही देखना होता है। ओके, तो अगर हम सेल टाइप की बात करें, सेल टाइप की, ठीक है, सेल टाइप की अगर हम बात करेंगे तो सेल बेसिकली ना दो तरह की होती है। वन इज प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और अनदर इज यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये दो बेसिक है। और नीट इसमें भी डिफरेंस पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जो ऑप्शन में देगा और आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूं। तो आप पहले तो ये समझिए कि प्रोकैरियोटिक, आप ऐसे मान के चलिए कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रिमिटिव सेल्स। ठीक है, ऐसे मान के चलते हैं, प्रिमिटिव सेल्स हैं। ठीक है, प्रिमिटिव सेल है। मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा। तो अगर हम देखें कि प्रोकैरियोटिक सेल को पहले देखते हैं, जनरल डिफरेंस देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है। तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सबसे पहला यही होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, अब्सेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट, ये पहला होना चाहिए। जब भी नीट में आएगा तो पहला ऑप्शन यही सेलेक्ट करना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है। एंड एंड जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल मटेरियल फाउंड इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। अगर मैं यहीं पे आपको बता दूं तो उसका नाम होगा न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड होता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस तुम्हें बता देता हूं। न्यूक्लियोइड के बारे में भी पूछा था नीट ने बच्चों, यहीं से हम समझते चलते हैं। दोबारा जब आएगा तो मैं दोबारा भी आप लोगों को समझा दूंगा। इसी को बोलते हैं जीनोफोर, जो शायद तुम्हारे नीट का 24-24 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, जीनोफोर। मैं एक नाम और बता देता हूँ इसका, मे भी तुम्हें पूछ ले। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोजीनोम। तो प्लीज याद रखना, ये नीट में तुम्हारे पूछा आया हुआ क्वेश्चन है। जहां भी नीट में आए हुए क्वेश्चन होंगे मैं वहां पे आपको डिस्कस कर दूंगा। तो बेसिकली हम ओवरव्यू देख रहे हैं सेल का। तो सेल का पहले ही हमने लिख लिया कि ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर हम सेल की टाइप करें तो ओवरऑल जो सेल होती है, वैसे कुछ लोग बोलते हैं मीजोकैरियोटिक सेल्स भी होती हैं, बट हमारे में, हम नीट में उतना नहीं, इससे काम हमारा चल जाएगा। दो सेल हैं बेसिकली, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ऐसा इसको माना जाता है तुम्हारे लेवल पे कि ये ऑलवेज, याद रखना, यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। फर्दर ये कंबाइन करके एक फिलामेंटल्स या कुछ भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन प्राइमरली क्या होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होते हैं। मैंने पिछले क्लास में हमने बात किया था। और यूकैरियोटिक सेल बोथ यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर। जहां भी आएगा वहां पे कंसेप्ट को हम क्लियर करते जाएंगे। तो अगर आपसे प्राइमरली पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, तो यूनिसेलुलर होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर पे, जैसे आपने प्रोटिस्टा पढ़ा होगा, तो दे आर द एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, तो अब हम अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो हम लोग ज्यादा ना समझने की कोशिश करेंगे। और जब भी आप लेक्चर को देखिए तो हमेशा कॉपी और पेन लेके रखिए, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं उसको नोट करिए। स्पेशली जो मैं बोलूं कि नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको तो जरूर ही नोट करिए। ठीक है, तो हमारा क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो हम लोगों ने मान लिया कि एक तरह की एक प्रिमिटिव सेल है, लोग जैसा मानते हैं। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें पहला पहला जो पॉइंट हमें समझना है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसका मतलब उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में है। और साइटोप्लाज्म में है तो हम उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और इस न्यूक्लियोइड का जो दूसरा नाम है, यही पूछा था, इसको हम लोग बोलते हैं जीनोफोर या प्रोजीनोम बोलते हैं। ये कंसेप्ट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट ने पूछ लिया है तो दोबारा भी पूछ सकता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं। सेकेंड पॉइंट होता है सेल ऑर्गेनेल के केस में। हाँ, सेल ऑर्गेनेल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है,
हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, प्रोकैरियोट का। ऐसे जनरल पॉइंट की मतलब स्टडी नहीं करेंगे जो दोनों में हो। तो ओके, तो सेल ऑर्गेनेल ओनली क्या होता है, ओनली वन सेल ऑर्गेनेल है, ओनली वन सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। और उसका नाम क्या होता है, राइबोसोम। क्या होता है, राइबोसोम। और ये राइबोसोम क्या होता है, 70s टाइप का होता है। यहाँ पे याद रखना कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं, जैसे मोस्ट अबंडेंटली किसको बोलते हैं, बैक्टीरिया को बोलते हैं। तो बैक्टीरिया हैज ओनली वन सेल ऑर्गेनेल विच इज कॉल्ड द राइबोसोम, ठीक है। और राइबोसोम किस तरह का है, 70s का है, क्योंकि राइबोसोम के भी टाइप होते हैं। हमेशा जब हायर नंबर की बात करेगा ना, तो ऑलवेज आप हायर नंबर यूकैरियोट को देना, और लोअर नंबर किसको देना, प्रोकैरियोट का। जो पहले थे उनको कम मिलेगा, जो बाद में आए हैं वो एडवांस है, इनको ज्यादा मिलेगा। ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग। हाँ, कि अगर मान लो तुम्हें 70 या 80 दे दिया, और आपको मान लीजिए कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कौन किस में होगा, तो जो हायर नंबर होगा, जैसे हम लोग यूकैरियोट है, हायर ऑर्गेनिज्म है, तो हमें ज्यादा चाहिए, तो हम 80s को रख लेंगे, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक क्या रख लेगा, 70s को रख लेगा। फर्दर हम इसको डिवाइड करेंगे जब स्पेशली राइबोसोम को पढ़ेंगे। अभी हम लोग ओवरव्यू, अगर इस ओवरव्यू को समझ लोगे ना, तो चैप्टर बहुत आसानी से समझ जाओगे। एकदम बेसिक से हम लोग समझ रहे हैं सब चीजों को, ठीक है। तो हमारा जो पहला डिफरेंस था वो क्या था, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का था, दूसरा सेल ऑर्गेनेल। अच्छा, एक स्पेशल फीचर और भी है कि राइबोसोम के पास होता है, राइबोसोम डोंट हैव मेम्ब्रेन, ठीक है, डोंट हैव मेम्ब्रेन। इसका मतलब कि ये क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेनस। क्या हो सकता है, नॉन मेम्ब्रेनस। क्या होगा, नॉन मेम्ब्रेनस। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो अब यहीं पे कंसेप्ट बनता है कि हम लोग बोल सकते हैं कि इन प्रोकैरियोट, इन प्रोकैरियोट मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स absent होते हैं। तो अब तुम्हें कल को क्वेश्चन पूछता है कि क्या मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं फाउंड इन अ प्रोकैरियोट, तो आप कहोगे नहीं पाए जाते। दीज आर द टू मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट। आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे तो एडवर्स कंडीशन में प्रोकैरियोट भी रहते हैं, यूकैरियोट भी। जैसे जैसे रिसर्च बढ़ता जा रहा है लोगों को पता चल रहा है, ऐसा नहीं कि केवल प्रोकैरियोट एडवर्स कंडीशन में होगा, लेकिन हम उस लेवल पे देख रहे हैं। एक और मैं बता देता हूं पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जनरली हमने नहीं डिस्कस करते। प्लाज्मिड फाउंड इन, प्लाज्मिड जिसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, शायद बायोटेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। प्लाज्मिड फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, कैरियोटिक सेल, वाइल absent, अभी तक तो यही पता है, absent इन यूकैरियोटिक। अगर स्ट्रक्चर लेवल पे देखा जाए तो हम एक प्लाज्मिड होता, तो एक नया डिफरेंस हमने देखा है प्लाज्मिड का। तो जब भी आप बैक्टीरिया या किसी भी सेल को देखोगे प्रोकैरियोटिक सेल पे, दे कीप सम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, और उसी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल का नाम है प्लाज्मिड। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, बहुत पूछा जाता है, हर साल नीट में क्वेश्चन आता है, जिसको तुम आप बोलते हो पीवीआर 322, तो वो भी एक प्लाज्मिड ही है। लोग मतलब नेचुरल प्लाज्मिड भी होते हैं, आर्टिफिशियली लोग बनाते भी हैं, ठीक है। बट जब प्लाज्मिड की डिस्कवरी होगी, उसकी स्टडी करके लोग जो फर्दर होते हैं साइंटिस्ट, वो डेवलप करते हैं नया वेक्टर, जिसको आर्टिफिशियल वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। तो वेक्टर कई तरह के होते हैं, बट प्लीज याद रखना कि अगर इफ यू वांट टू ट्रांसफर अ जेनेटिक मटेरियल या फ्रेगमेंट ऑफ द जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में अगर कोई जीन का फ्रेगमेंट तुम, या डीएनए का फ्रेगमेंट जिसको बोलते हैं, अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो, तो आपको प्लाज्मिड की जरूरत पड़ेगी। और उस प्लाज्मिड का सोर्स कौन है, बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट। तो ये तीन मेन डिफरेंस अगर आप याद रखोगे ना, तो आपको बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। एक और मैं बता देता हूं, जेनेटिक लेवल पे बता देता हूं, बहुत कम जो हम देखते हैं कि इंट्रॉन्स absent इन, इंट्रॉन्स absent इन प्रोकैरियोट। कुछ बोलते हैं कि, मैं क्लियर कर दूं कि आर्किबैक्टीरिया में इंट्रॉन्स होते हैं कुछ में, लेकिन मैं यहाँ प्रोकैरियोट में आपको मैं लिख देता हूं बैक्टीरिया, यहाँ बैक्टीरिया लेके चलो। जब जनरल उसमें पूछेगा ना, तो यही सही होगा कि इंट्रॉन्स नहीं होते। इसीलिए जो प्रोकैरियोटिक, जब बैक्टीरिया का आप जेनेटिक मटेरियल देखोगे, तो वो पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो व्हाट इज द मीन बाय पॉलीसिस्टोनिक, इसका मतलब उसमें इंट्रॉन्स नहीं होते, और सारे जो एक्सॉन्स होते हैं एक साथ होते हैं। तो जब एक साथ होंगे तो हम उसी को क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन। एक बार मैं और आपको बता देता हूं, हम आज देख रहे हैं कि ओवरव्यू सेल का क्या होता है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है वो है सेल टाइप। तो सेल दो तरह की होती है, एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो प्राइमरली बोला जाए, तो जो ये प्रोकैरियोटिक ऑलवेज कह सकते हो तुम अपने लेवल पे यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। जैसे ईस्ट आपने यूकैरियोटिक देखा है, दैट इज द यूनिसेलुलर।
अब ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रिमिटिव मानते हैं लोग जेनेटिकली, ठीक है। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम डिफरेंस देखें तो मैं ऐसे लाइन बना के नहीं हम समझ रहे हैं, क्योंकि वो तो थोड़ा सा बच्चों के लिए बोला जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जेनेटिक मटेरियल इसका कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और जब साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल होगा, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो इसको न्यूक्लियोइड, जीनोफोर और प्रोजीनोम बोलते हैं। इससे बहुत सारी स्टडी होगी, जैसे डीएनए की स्टडी करोगे, इसलिए जो बैक्टीरिया होता है हमने डीएनए को मेथाइलेटेड स्टेज में रखा है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, अगर आप स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे हो तो कोई नहीं, बट जो लोग ड्रॉपर हैं वो समझ सकते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होती है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां पे लिख देता हूं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ओनली फाउंड इन, अभी तक तो यही है, फाउंड इन बैक्टीरिया। ये भी एक डिफरेंस है, ठीक है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, तो ये एक स्पेशल फीचर है। तो हमारे लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं हमारी रिसर्च और ऑल द स्टडीज आर बेस्ड ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनके आसपास ही चलती रहती है। और जो होता है इंट्रॉन्स आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया, मैं यही लिख देता हूं जिससे आपको ये हो जाए। तो याद रखना, पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर यहां पढ़ लोगे, फिर एक बार और पढ़ लोगे, तो फिर आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा कंसेप्ट, तो आपका गलत नहीं होगा। फिर हमने सेल ऑर्गेनेल की बात की, तो अपने दिमाग में ये डाल लेना, कंफ्यूज कभी मत होना कि इसके पास एक ही सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम राइबोसोम है, और उस राइबोसोम के पास अपनी मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसकी बाउंड्री नहीं होती ना, वो कहीं भी कैसे भी जा सकता है, याद रखना, ऐसे समझ लो, ठीक है कि नहीं। जिसकी बाउंड्री होगी वो हमेशा रिस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक बहुत बड़े मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेगा। आप ऐसे ही समझिए ना कि अगर मान लीजिए कि तुम की कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, अगर उसकी बाउंड्री नहीं है, उसको कोई बोलने वाला नहीं है, रोकने नहीं वाला है, तो कहीं भी जाएगा, घूमेगा, टहलेगा, ठीक है। लेकिन अगर जिनको रोकने वाला है और बोलने वाला है, तो वो रोकेंगे कि तुम रात में लेट में मत आओ, तो उनकी बाउंड्री रिस्ट्रिक्टेड होगी। तो जो लोग मेम्ब्रेन बनाते हैं वो रिस्ट्रिक्शन को शो करते हैं, ठीक है। वैसे सेंट्रियोल के पास भी मेम्ब्रेन नहीं होता, बट वो रिस्ट्रिक्टेड है यूकैरियोट में। बट याद रखना, वो भी स्प्लिट हो जाता है, सेंट्रोसोम जो होता है वो दो सेंट्रियोल से बना होता है, वो स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर यहाँ कंसेप्ट की वाइज देखिए तो राइबोसोम क्या होता है, क्योंकि सेंट्रियोल तो खुद ही मतलब कि यूकैरियोटिक सेल में किसी में होता है, किसी में नहीं होता, एनिमल में होगा, प्लांट में नहीं होगा, ठीक है। बट अगर ऑर्गेनेल की बात करें वो भी ऑर्गेनेल है, ठीक है कि नहीं। तो राइबोसोम जो होगा, वो राइबोसोम होगा, वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होता है। आप यहीं से समझ सकते हैं कंसेप्ट की, एक और क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है कि जो प्रेजेंट होता है बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, तो राइबोसोम। यहां से आप इस कंसेप्ट को भी समझ सकते हैं, अगर थोड़ा सा वो समझने लगाएंगे बात करेंगे तो। कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो अब देखो तीसरा, देखो इसी राइबोसोम में कितना तुम समझ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं। तो देखो, एक तो नॉन मेम्ब्रेनस होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में होता है, ठीक है कि नहीं। और यही एक ओनली सेल ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट में है। तो इतना अगर समझ लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा हमने देखा है कि जितने भी सेल मेम्ब्रेन बाउंड, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड हैं सेल ऑर्गेनेल, वो सब कोई बैक्टीरिया के पास नहीं है। जिनके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं है उसमें से कौन है, राइबोसोम इसमें है। अब इसमें प्लाज्मिड होता है, इसमें इंट्रॉन नहीं होता। जनरली बैक्टीरिया की जेनेटिक मटेरियल में देखेंगे तो बैक्टीरिया क्या करता है, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन को शो करता है। फिर मैंने बताया कि बैक्टीरिया जो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसी में होता है, इसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी नॉट पॉसिबल विदाउट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसकी भी बात हम लोग करेंगे, ठीक है कि नहीं। अब फिर आगे चलते हैं। तो ये 4-5 जो डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल का, अगर याद रखेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। हम लोग ओवरऑल देख रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक देख रहे हैं, क्योंकि अभी ये जनरल है, तो ये याद रखिए। नीट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो फाउंडेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चल जाएगा। जब यहाँ एक थोड़ा सा पढ़ लोगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और प्लाज्मिड के बारे में, फिर जब आगे पढ़ोगे 12th में तो बहुत आसानी होगी तुम्हें, ठीक है। अब अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, अब इसकी हम बात कर लेते हैं। तो मैं यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल